नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी लगाते समय बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें बाद में पछतावा होता है कि जो उनकी धान की नर्सरी है सही रूप से समान रूप से जर्मिनेशन नहीं हो पाया। साथ ही साथ उनकी जो धान की नर्सरी है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है और समय रहते उनकी धान की नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात, वो जितने एकड़ के लिए धान की नर्सरी लगाते हैं, रोपाई करते समय उतने एकड़ के लिए वह पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप यह गलती करते हैं तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 5 बातें ऐसे बताने वाला हूं, जिसे यदि आप धान की नर्सरी लगाते समय नर्सरी लगाने से पहले कर लेते हैं और उसके बाद धान की नर्सरी लगाएंगे, तो जो आपकी धान की नर्सरी है सभी जो बीज है समान रूप से जर्मिनेशन होंगे, अंकुरण होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और लगभग सही समय पर 20 से 25 दिन के अंदर आपकी जो धान की नर्सरी है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए यानी कि रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप जिस भी खेत में धान की नर्सरी डालना चाहते हैं उस खेत को लगभग 20 से 25 दिन पहले अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें और उसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से गहराई जोताई करके छोड़ दें। इसके बाद आपको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी चाहिए और जो गोबर की खाद है उसे सभी तरफ समान रूप से बिखेर दीजिए। उसके बाद आपको उसमें पानी भर देना है और लगभग 3 से 4 दिनों तक छोड़ देनी चाहिए। 3 से 4 दिन के बाद आपको उसमें 2 से 3 बार केजविल या रोटावेटर के सहायता से चिखला मताई कर देना है और उसके बाद लगभग 8 से 10 दिनों तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए। जब आपकी जो मिट्टी है ये सड़ने लगे तो इस समय आपको फिर से 1 से 2 बार चिखला मताई कर लेना है और फाटा चला देना है। ध्यान रखिए, आपको फाटा 1 दिन पहले लगाना चाहिए। यदि आप आज धान की नर्सरी डालने वाले हैं तो 1 दिन पहले आपको खेत में अच्छी तरीके से फाटा लगा देना चाहिए। जितना भी पानी खेत में है उसे बाहर निकाल दीजिए और खेत को अच्छी तरीके से जो लकड़ी से बना मिनी फाटा होता है उससे समान कर दीजिए। साथ ही साथ खेत से पानी को निकालने के लिए इस तरीके से नाला बना दीजिए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर मेरे खेत में ये नाला बनाया हूँ, तो आप भी इस तरीके से नाला बना दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद आपको जो बीज है बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि आप देसी बीज लेते हैं, घर का बीज को चयन करते हैं, तो इस समय आपको बीज को अच्छी तरीके से किसी भी एक फंगिसाइड के साथ उपचारित कर लीजिए और फिर बीज को अंकुरण कीजिए। यदि आप हाइब्रिड बीज लेते हैं तो इसे उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बीज को उपचार करने के बाद उसे अंकुरण कर लीजिए। अंकुरण करने के लिए आपको 12 घंटे पानी में डुबो कर रख दीजिए और उसके बाद लगभग 12 से 24 घंटे छांव में रख दीजिए। बीज में अपने आप जो जर्मिनेशन है ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको जो अपने खेत है उसमें बीज को डालना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको जब आप धान की नर्सरी लगाते हैं तो इस समय आपको बेसल डोज डालना बहुत ही जरूरी है। यदि यदि आप बेसल डोज नहीं डालेंगे तो जो धान की नर्सरी है ये तेजी से ग्रोथ नहीं करेगी। बेसल डोज डालने के लिए आपको आधा एकड़ खेत में लगभग 4 से 5 किलोग्राम डीएपी लेना है। इसी के साथ 3 से 4 किलोग्राम यूरिया लेना है, 5 से 6 किलोग्राम पोटास लेना है और किसी भी अच्छे कंपनी की जो बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, झाइम होता है, इसे आपको 8 से 10 किलोग्राम लेना है। और इन सभी चीजों को खेत की आखिरी जुताई करते समय या आखिरी फाटा चलाते समय आपको खेत में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है और खेत को समान कर देना है और उसके बाद ही आपको जो धान की नर्सरी है उसी जो आपकी धान की बीज है उसे नर्सरी के लिए डालनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन कामों को कर लेंगे और उसके बाद धान की नर्सरी लगाएंगे, तो जो आपकी धान की नर्सरी है सभी बीज 100% गारंटी के साथ अंकुरण होंगी और जो धान की नर्सरी है ये बहुत ही अच्छी तरीके से तेजी से ग्रोथ करेगी और लगभग सही समय पर 20 से 25 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग के लिए यानी कि रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं ये जो मेरा नर्सरी है इसमें 2 वेराइटी है। सबसे पहले तो ये सामने वाला हाइब्रिड वेराइटी है और जो पीछे साइड आप लोग देख रहे हैं ये रिसर्च वेराइटी है जो कि मेरे घर का ही बीज है। तो ये देख सकते हैं ये जो नर्सरी है आज मात्र 8 दिन की हो रही है और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं अभी ये 5 से 6 इंच की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।